सर होमवर्क करिएगा बोर्ड पे। बैठ के पढ़ो काव्या बोले। सो के पढ़ रही है। आपने जिस सर ये लिखना है। हाँ बाबू लिखना है। होमवर्क भेज दी। मोहिद्दीन बाबू वीडियो ऑन कीजिए जी। जस्सी कहाँ रह गया। सर ये टेंस कब खत्म होगा? अभी एडवांस तो स्टार्ट ही हुआ है बाबू। लग जाएगा ना 5 6, कम से कम 3 4 लग जाएगा कम से कम। मेन तो अभी हम लोग को टेंस है, वो तो बेसिक चल रहा था तुम लोगों को। सर बेसिक में इतना। अर्जेंट का तो अभी और रूल है सर, 10 रूल है कम से कम। हाँ बहुत सारा रोल है वो तो। अब बताओ इतने ही में उब जाते हो तो फिर कैसे एडवांस पढ़ोगे। चलो आ गया जस्सी। ठीक है बोला जस्सी। क्लास कीजिए जस्सी। यस सर। तेरे टेंस बिना। थोड़ा बहुत जानता है विनायक बाबू, 8 में चल गया जी। जानते हो विनायक बाबू टेंस जी? यस सर। आप शिवम बाबू टेंस जानते हो बाबू? शिवम। राइट डाउन करो जल्दी जल्दी फास्ट में बाबू। सर जो आप सर मेरा एक गलत किया सर उसमें क्या होगा ऑप्शन? क्या बाबू। सर मेरा होमवर्क में सर आप एक गलत किया उसमें सर ऑप्शन क्या होगा? कौन सा नाम क्या है बाबू। सर अभी भेजे हैं हम 12। अभी भेजा हम चेक कर लिए हैं क्या। हाँ। रौनक वीडियो ऑन करो। मोहिदीन बाबू ऑन कीजिए जी। मनोनिधि ऑन करो। ऋषित बाबू ऑन कीजिए। अनुराग ऑन करो बाबू। सर बाहर है।
हो गया सब बाबू, सबका सर हो गया। हो गया तो सबका राइट सर डाउन। 1 मिनट। ओके, सर हम आंसर ढूंढ सकते हैं क्या? ढूंढ लो और अच्छी बात है। ऋषित ऑन करो जी, ऋषित मोहिदीन ऑन कीजिए। हो गया बाबू सर सबका, हो यस गया। सर। अब बताते हैं, इधर देखना ना, लिखा हुआ है बाबू, नोट में लिखा हुआ है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहा, ब्रह्मांड में बोला गया वो सच्च बात है, जो वही है ना। और हैबिचुअल एक्शन है ना, हैबिट की बात दिखाए, हैबिट, हाँ हैबिट दिखाने का काम करे, या तो प्रोवर्ब्स। अगर ये तीन चीज दिखा, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ का बात हो, या तो हैबिट वाला बात हो, हैबिचुअल एक्शन हो, या तो प्रोवर्ब्स है ना, कहावतें हो। अगर ये सब रहा तो हम यूज करेंगे, वी हैव टू यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस में यूज करेंगे बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। उसका स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। हम इस वाले में यूज करेंगे अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ का बात रहा, जैसे देख लो है ना, एग्जाम्पल में देखते हैं, लिखा हुआ कि द सन राइज, है ना, सूरज जो उगते हैं पूरब में, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का बात है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ है क्योंकि आज भी उग रहे हैं, पहले भी उगते थे पूरब में और आगे भी उगेंगे पूरब में, ये तो सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब देखना हमें बनाना है कौन सा बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाना है, इस स्ट्रक्चर पर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, है ना। देखना द सन, एक सन है, एक सन के लिए ना V5 लगेगा ना, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए V5 लगेगा, तो यहाँ V5 हो जाएगा, राइज का क्या होगा, राइजेज, क्या हो जाएगा बाबू, राइजेज हो गया, ठीक है, राइज का राइजेज हो गया, ठीक है। देखना इधर द सन लिखा हुआ बाबू, है ना, लिखा द सन सेट इन द वेस्ट, है ना, जो सूरज जो है डूबते हैं पश्चिम में, ये सही है। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ का बात है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ का है, हम इस स्ट्रक्चर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर से हम बनाएंगे, ठीक है। ये एक सूरज है, एक सूरज के लिए हमें V5 का उपयोग करेंगे, ठीक है। सेट का V5 सेट्स हो जाएगा, एस लगता है V5 में, SEIS। देखना वाइल लिखा हुआ बाबू, वाइल का मतलब तेल, है ना, वाइल फ्लोट है, तैरता है ऑन वाटर, पानी में तैरता है, ये सही बात है ना, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही कि पहले भी पानी के ऊपर तेल तैरता था, आज भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हाँ देखेंगे, तो वो भी अभी भी तैरेगा, बाद में भी चेक करेंगे, है ना, फ्यूचर में कभी चेक करेंगे, वो भी तैरेगा, उस टाइम भी तैरेगा, ठीक है। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है। तो हम बनाना स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट पर, ये देखना वो वाइल है, वाइल है, ये नाउन है बाबू, है ना, नाउन है, वो सिंगुलर नाउन है, देख लेना V5 यहाँ लगेगा, V5 में यहाँ चला जाएगा फ्लोट्स, फ्लोट्स हो गए, ठीक है। अब देखना ये फोर्थ नंबर वाले में क्या लिखा, ऑन संडे, संडे को सी वह जाती है ना, मूवीज, है ना, इसका मतलब वो जाती है मूवी देखने के लिए, सही कि नहीं, मतलब जब जब संडे आएगा, है ना, जब जब संडे आएगा वह जो है मूवी देखने जाएगी, सही है कि नहीं। तो ये हैबिट को दिखा रहा है, ये हैबिचुअल एक्शन में आ रहा है क्या, हैबिट शो करा रहा है, जब हैबिट शो करा रहा है ये भी आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, सही है कि नहीं, सब्जेक्ट प्लस V1 या
बाबू सी देख लो, यहाँ सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए V5 आएगा है ना, V5 आएगा। गो में SEIS लगाएंगे है ना, तो यहाँ हो जाएगा गोज। सही है सबका? सबका सही जा रहा है बाबू? यस सर। इधर देखना, करा कि ही नेवर फिल इन द ब्लैंक्स टेल अलाइव, टेल से भरना है भर, मतलब वो कभी नहीं झूठ बोलता है, ये इसका हैबिट है, कभी नहीं झूठ बोलने का ये हैबिट है, मतलब हैबिट को शो करा रहा है नेवर। नेवर जो है हैबिट को शो करा रहा है, ये भी आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा, उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। देखना ही सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए V5 आता है, तो टेल का V5 टेल्स हो जाएगा, टेल का V5 क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, अब देखना ये बी आया, देखना यहाँ बी फॉर्म में आता है, इज एम आर ये सब आता है, यहाँ 3 से भरना, इज एम आर से अगर भरना है बी फॉर्म में, है ना, बी फॉर्म में ना, बी फॉर्म होता है, ऐसे करके लिखेगा, बस बी सिर्फ लिख कर छोड़ देगा, यहाँ पे बी लिखेगा, तो इसका मतलब बी का मतलब बी फॉर्म यहाँ लिखना है, ठीक है। ये प्रोवर्ब्स आता है, देखना, ऑनेस्टी फिल इन द ब्लैंक्स द बेस्ट पॉलिसी, ये चेंज नहीं होता प्रोवर्ब्स, ठीक है, ये हम लोग को रटना है, ये सिंगुलर ये हमेशा ये है, तो इसलिए ये रटना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे हम लोग प्रोनाउन में पढ़ते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन जितना भी होता है सारा का सारा सिंगुलर होता है, अपने बगल में सिंगुलर ही लेगा हेल्पिंग वर्ब, तो अगर बी फॉर्म लिखा है तो इज एम आर होगा, इज एम आर की बात होगा, तो ऐसे ही आर तो स्पेशल आई के लिए होता है, आर प्लुरल के लिए होता है, यहाँ इज होगा, इज इसलिए हुआ बाबू, ऐसे भी है समथिंग लिखा हुआ, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन जितना भी है इसमें देखना, इंडेफिनिट प्रोनाउन ना देखना क्या क्या होता है, एक बार ना देख ही लो, एक सम होता है, एक एनी होता है, एक होता है क्या, एवरी होता है, और एक होता है नो होता है, इसके साथ हम वन जोड़ेंगे, बड़े जोड़ेंगे, और एक होता है बाबू एक थिंग जोड़ते हैं, ठीक है, इससे ना 12 बनता है, 12 इंडेफिनिट प्रोनाउन बनता है, समवन समबडी समथिंग, एनीवन एनीबडी एनीथिंग, एवरीवन एवरीबडी एवरीथिंग, नो वन नोबडी नोथिंग, है ना, ये बन रहा 4 मल्टीप्लीकेशन 3 में, मतलब 12 है ना, ये 4 है, इधर 3 है, 4 मल्टीप्लीकेशन 3 12, मतलब इससे 12 बन जाएगा, 12 इन मतलब 12 इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, सारा का सारा सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर है, ऐसे भी यहाँ इज एम आर में सिंगुलर इज होता, यहाँ इज हो गया, ऐसे ये प्रोवर्ब्स है, ये रटना है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ से तो कुछ बेहतर होता है, सही कि नहीं है, तो ये है समथिंग इज बेटर, अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे देख लेना कि समथिंग जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, समथिंग सम और थिंग यहाँ जोड़ना है ना, समवन भी होता है, समबडी भी होता है, समथिंग भी होता है, एनीवन होता है, एनीबडी होता है, एनीथिंग होता है, एवरीवन होता है, एवरीबडी होता है, एवरीथिंग होता है, नो वन होता है, नोबडी होता है, नथिंग होता है, ठीक है, ये 12 है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये 12 सारा का सारा सिंगुलर होगा, और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, समझ में आया सब लोगों को? ये यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन और प्रोवर्ब सबको समझ में आया? यस सर। इरेज सर करें, आगे बढ़े। हाँ बाबू। सर आपने जो अभी वर्ड लिखवाए थे ना, सम एनी एवरी नो, तो वो सभी सिंगुलर थे ना? हाँ सारा का सारा सिंगुलर था, अभी तो ओके बताया ना सर। कि इंडेफिनिट प्रोनाउन 12 होता है, 12 होता है, 12 का जितना भी 12 है सारा का सारा सिंगुलर होगा, जैसा ही सिंगुलर होगा तो अपने बगल में हेल्पिंग वर्ब भी सारा का सारा सिंगुलर ही लेगा, कभी भी प्लुरल ले नहीं सकता है। आर यू अंडरस्टैंड बाबू? यस सर। इरेज करें इसको, इरेज करें, नेक्स्ट पर हम लोग चले, सर रुक नेक्स्ट जाइए पर सर हम लोग थोड़ा चले, सा। ओके ओके। अब हम डायरेक्ट हिट चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डायरेक्ट हिट चलते हैं बाबू हम लोग। हो गया सर। हो गया, इरेज कर लें। अब डायरेक्ट हिट चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इसके पहले हम लिखाए थे, है ना, प्रेजेंट पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट हिट सबको याद है बाबू? सर सबको याद है प्रेजेंट? हाँ बाबू, सर प्रेजेंट परफेक्ट का। वो भी लिखाएंगे, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा रहे हैं, सबको याद है बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट हिट याद है? यस सर।
हाँ पूछ लेते हैं। रौनक बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट हिट हो, बिना है ना विदाउट कॉपी देखे हुए अगर बोलेगा सब डायरेक्ट हिट। रौनक, पूरा का पूरा डायरेक्ट हिट बोलो। रौनक, आवाज यस जा रहा है सर, रौनक? हाँ चलो क्रैक बोलो, है होके ना। आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट हिट बोलो। ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरी, सेल्डम, हार्डली, ये था ना। यस जल्दी सर। बोलो रौनक। रौनक, नहीं याद है? पलक, बाबू पलक, बोलो। रौनक पिटा जाओगे, समझ में आया? Sir, always, often. सर मेरे को बोलो। और पहले वीडियो तो आ जाओ, चेहरा तो दिख नहीं रहा पलक का। हाँ बाबू, बोलो बाबू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का always, डायरेक्ट हिट often. बोलो। हाँ, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफन, और इतना ही था। ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली, नेवर। कॉपी देख के देख, कॉपी देख के बोल रहे हो रौनक? स्क्रीन कैमरे पे देख के बोल देता हूँ। कैमरे पर देख के वो। पलाची, Sir, बाबू तुम बोलो। sir, always, often, seldom, scarcely, sometimes, once a day, once a time, regularly, occasionally, frequently, every, seldom, hardly, often, daily, okay, never, habitually. कॉपी देख के नहीं बोल रहे ना? कॉपी देख के नहीं बोल रहे हो ना? No, ओके। शिवम, बाबू शिवम। जी सर। शिवम, चलो बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट हिट बाबू। सर ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरी, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली और यूजुअली और नेवर, नेवर, रेगुलरली। कॉपी देख रहे हो? कॉपी देख नहीं रहे हो सर, बाबू? हाँ, Sir, नहीं देखना है once a कॉपी, day, सही है। never. सर चलो इतना ही याद है अमन, सर। ठीक है अमन बाबू। Always, अमन, usually, never, every day, sometimes, often, rarely. बस मतलब पूरा आज किसी को नहीं है, किसी बोले को सर। जो है, जो सर है ना, बिल्कुल है पूरा वो उसमें। पूरा टंग पर सेट है पूरा। किसको याद है बाबू? हमको किसको याद जो है है सर। पूरा का पूरा याद है? सर हम जसकीरत सिंह। याद है किसी को? यस यस सर। सर। हाँ बोल लो तो। सर ऑलवेज ऑफ ऑलवेज, ऑफन, डेली, एवरीडे, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, secretly, usually, sometimes, generally, क्या है? habitually, frequently, regularly, occasionally, never, once a day. अब वो कॉपी देख के नहीं बोल रहा ना? चलो है नहीं ना। सर। अब आते हैं, अब हम आते हैं बाबू डायरेक्ट हिट आते हैं, देख लेना। हाँ, डायरेक्ट हिट याद रहेगा बाबू, तभी फिर पहचान पाओगे कि वो डायरेक्ट हिट है किसका, ठीक है। और अभी कंटिन्यूअस में और परफेक्ट में है ना, थोड़ा सा का हुआ ना कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, इसलिए ध्यान से देखना। डायरेक्ट हिट हम करने वाले हैं बाबू, डायरेक्ट हिट करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सर इसका भी बोल दे। सर लिखना हाँ है। आता है, आता है बाबू। यस सर। स्टिल, नाउ, नाउ ए डे, दिस डे, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट मोमेंट। हाँ सही है। नाउ, नाउ ए दिस डे। टाइम, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट, मोमेंट। एट द मोमेंट। दो प्रकार का लिखता है ना, कभी लिखता है एट द मोमेंट भी लिखता है, कभी कभी ना एट दिस मोमेंट लिखता है ना, तो दोनों यहाँ लिख देते हैं, एट दिस सर मोमेंट भी दिस लिखता टाइम सेम है क्या, मतलब अलग अलग है क्या दिस टाइम?
बाबू दिस ना लगा के टाइम देगा, टाइम मतलब समझो, कभी डे लगा सकता है, दिस डे लिखता है, कभी ईयर लगा सकता है इसके टर्म, है ना, ये तो टाइम ही है, डे भी टाइम है, ईयर है, वीक भी लिख सकता है इसकी जगह पर, इसलिए सिर्फ टाइम लिखे है ना, ये सब नहीं लिखते हैं। कितना लिखेंगे यहाँ, डे भी दिखाएंगे, ईयर भी दिखाएंगे, इसलिए दिस लगा के टाइम है ना, दिस टाइम लिख रहे हैं। क्वेश्चन के साथ ज्यादा समझ में आ जाएगा ना, क्वेश्चन जब बताएंगे ना तो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा बाबू। नाउ अ डेज होता है, दिस डेज होता है, हाँ बाबू, राइट नाउ होता है, ठीक है। ये सब सारा का सारा बाबू है ना, इतना जो है ये डायरेक्ट हिट है बाबू, इतना अगर देखिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगाना है, ठीक है। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं एग्जाम्पल। अरे सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है, सर हमको एक ओके। रूल आपसे पूछना है सर, जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में मेंटल एक्टिविटी और फीलिंग एक्सप्रेस करता प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, हमारे कुछ केस में कंटिन्यूअस में भी। सर वो ब्लर बताएंगे, ठीक है। हाँ बाबू, सर ब्लर आ अच्छा, ब्लर दिख फोटो रहा है, क्लिक करके भेज रहे हैं ग्रुप में। सर एचडी कर दी। फोटो क्लिक करके भेज रहे हैं बाबू, सर को लिखने दीजिए। आपका नेटवर्क इशू होगा, संस्कार वाईफाई लगा हुआ है ना जी। यस सर। फिर भी बाबू, सर उसका बताएं सर, जो पूछे उसमें डिफरेंस क्या होगा, मेंटल बता एक्टिविटी, रहे हैं बाबू। इमोशन। सर इसका जो फॉर्मूला है वो भी लिख दीजिए सर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बाबू, मैं लिख रहा हूँ। सर सेकंड वाला। सर आप किस बुक से पढ़ाते हैं? सर हो हो गया बाबू, सर दिखना इधर है ना। सबका हो गया, राइट डाउन बाबू। सर थोड़ा सा और बताने। यस सर। सब लोग कैमरा ऑफ करके पढ़ते हो बाबू। अमर, अमर, पलक, सब वीडियो ऑन करो बाबू सब लोग।
दिव्यांग, अमर, वीडियो ऑन करो बाबू। देखना इधर है ना। अब हम डायरेक्ट हिट पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट हिट पढ़ने वाले हैं बाबू। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका पढ़ने जा रहे हैं बाबू? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। देखना है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डायरेक्ट हिट होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, है ना, फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यही है ना कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब वो काम जारी होना चाहिए, ठीक है। दिखना वो कौन कौन दिखाता है। नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, या तो द की जगह पर दिस लगा देता कभी कभी, है ना। एट दिस मोमेंट, नाउ अ डेज, दिस डेज, राइट नाउ, है ना। नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, है ना। नाउ अ डेज, दिस डेज, राइट नाउ, है ना। ये सब डायरेक्ट हिट है किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर सेंटेंस में ये सब दिख गया, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ये अभी दिख रहा है ना नाउ, ये नाउ दिख रहा, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, लेकिन इसके बाद फिर हम पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो उसमें आएगा जस्ट नाउ, अप टू नाउ, इवन नाउ। अगर इवन नाउ करके आया, अप टू नाउ आया, तो ये सब प्रेजेंट परफेक्ट का डायरेक्ट हिट होता है। सिर्फ स्पेशल नाउ आएगा, स्पेशल नाउ आएगा, है ना, ओनली नाउन सिर्फ आएगा, नाउ आएगा, तो नाउ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वो डायरेक्ट हिट है। वहां ध्यान देना है बाबू, क्योंकि वो जस्ट नाउ, इवन नाउ, अप टू नाउ जो है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो आएगा, है ना, डायरेक्ट हिट। लेकिन स्पेशल सिर्फ नाउ अगर रहा तो नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ अ डेज, दिस डेज, राइट नाउ, है ना। अगर इतना वो डायरेक्ट हिट अगर सेंटेंस में कोई भी एक दिखा, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दिखा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, है ना, लगा के V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। देखना क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई फिल इन द ब्लैंक्स, टीच दिया, नाउ है ना। टीच से भरना है, क्या है ये भरना, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन डायरेक्ट हिट देख लेना, नाउ आया है। नाउ जैसा ही आया बाबू, नाउ जैसे हम देखे ना, हमको याद आ गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वो डायरेक्ट हिट है। अब इसका स्ट्रक्चर आएगा इज, एम, आर लगा के V4। आई लेता है बाबू, एम लेता है, आई पहले ले लिया, एम हेल्पिंग वर्ब, सही है। एम के बाद है ना ये V4 लेगा, टीच का वो टीचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? टीच का क्या हो जाएगा? V4 ING लगा देना, सिर्फ टीचिंग हो गया, ठीक है। दिखना अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखे बाबू, एट प्रेजेंट दिखा। एट प्रेजेंट ये डायरेक्ट हिट है बाबू। डायरेक्ट हिट किसका है? एट प्रेजेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डायरेक्ट हिट है। आगे बढ़ते हैं। एट प्रेजेंट पाकिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स फेस द फ्लड प्रॉब्लम, है ना, वो बाढ़ से, वो फ्लड से, वो प्रॉब्लम से फेसिंग कर रहा है वो। देखना बाबू, हमें हिंदी से भी ना मतलब है। एट प्रेजेंट जैसे देखा डायरेक्ट हिट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिमाग में आ जाना चाहिए, सही है कि नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए। देख लेना, पाकिस्तान ये नाम है, नाउन है, ठीक है, नाउन है। अब बताओ पाकिस्तान के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, एमआर में क्या होगा बाबू? इज एमआर में क्या होगा? is एज हो गया। अब वर्ब में ING लगा देंगे बाबू, फेसिंग हो जाएगा, है ना, facing. फेसिंग हो जाएगा, है ना। हाँ हो गया, पाकिस्तान इज फेसिंग द फ्लड प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ बाबू है ना, ही फिल इन द ब्लैंक्स, रीड से भरना अ पोएम नाउ। जैसे ही नाउ देखे तो हमें याद आ गया कि नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डायरेक्ट हिट होता है, डायरेक्ट हिट होता है। ही अपने बगल में हेल्पिंग वर्ब इज लेता है बाबू, है ना, ही इज ले लिया, है ना। वर्ब यहाँ रीड है, रीड से भरना है, तो रीड का V4 हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा रीडिंग बाबू, ठीक है। अब देखना 4th नंबर क्वेश्चन में, आई फिल इन द ब्लैंक्स स्टडी इंग्लिश, दिस लगा के देख लो, टाइम दिया हुआ बाबू,
दिस लगा के ईयर दिया हुआ, अभी बोले ना कि दिस लगा के टाइम रहेगा, जरूरी नहीं टाइम लिखा रहेगा, नहीं, टाइम में डे भी दे सकता है, दिस डे है ना, उसका मन रहे ना वीक देने का ना तो वीक भी दे सकता है, उसको देने का ना मंथ देने का तो मंथ भी दे सकता है, ईयर देने का रहेगा तो ईयर भी दे सकता है। मतलब कहने का अर्थ है दिस लगा के टाइम देगा, ठीक है, दिस लगा के टाइम देगा तो हम समझ जाएंगे डायरेक्ट हिट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ से डायरेक्ट हिट पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आई लेता है बाबू इज एम आर में, आई लेता है एम तो आई एम ले लिया, है ना। वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना, स्टडी का हो जाएगा स्टडिंग, Study. क्या हो जाएगा स्टडिंग। सबको समझ में आया बाबू, यस सर। सबको Yes, समझ में sir. आया। इरेज सर। कर दे, इरेज यस कर सर। दे, Sir. ओके है ना, Sir. इरेज कर, ऊपर वाला इरेज कर देना डायरेक्ट हिट वाला, ये वाला। सर वो रहने दीजिए सर, एग्जाम्पल इरेज कीजिए। एग्जाम्पल और दे, होमवर्क में दे देंगे ना फिर। सर DIY अभी दीजिएगा क्या, मतलब बोर्ड हाँ पर होमवर्क ग्रुप दे में। देंगे, नहीं बोर्ड पर ही दे देंगे, तो तुम लोग इतना शरारते हो कि होमवर्क बना के भेजते नहीं हो। ओके सर। सर तो होमवर्क अभी दोगे? हाँ अभी देंगे, है ना, लास्ट क्लास होने पर, है ना, लास्ट होने के बाद फिर हम बोर्ड पर लिखा देंगे 5-6 क्वेश्चन, और अभी ही बना के भेज देना है, ठीक है। ओके सर। हाँ जैसे ही क्लास खत्म होगा होमवर्क बोर्ड पर दे देंगे, उसके बाद जस्ट ही तुम लोग को भेज देना होमवर्क सारा को, टोटल स्टूडेंट भेज देगा बाबू, क्योंकि तुम लोग फिर भेजते नहीं हो होमवर्क। सर भेज देते हैं। इरेज कर दें बाबू अब, Yes, sir. सर ऊपर वाला कीजिएगा सर, नीचे वाला नहीं। ऊपर का कर देते हैं डायरेक्ट। सर पर अभी तो सिर्फ 40 होते हुए है सर। क्या बाबू, सर अभी तो सिर्फ 35 है, 12:35। अभी होमवर्क नहीं मिल रहा है बाबू, अभी होमवर्क दे रहे थे। ओके सर। अनन्या बाबू कैसे पिक्चर बना रहे जी, फिर ऐसे कर ली बोले अनन्या, यस सर। पेन पिक्चर ऐसे कैसे है जी। सर एक सेकंड, वो मैं मतलब नोटबुक लेने गई थी, एक सेकंड। ऐसे तान कैमरा पे बाबू है ना। जैसे ऑन करो जी, ए काव्या बाबू बैठ के पढ़िए, सो के पढ़ रही है। आ रहा है। सर एचडी कीजिए ना। सर। एचडी नहीं है सर बाबू। नहीं हाँ है सर बाबू, एचडी। सिर्फ आप ही का ब्लर आ रहा बाबू, और सबका ठीक आ रहा। हो गया सब जगह बाबू संस्कार। सर द के बाद क्या लिखे हैं, ड्यूरिंग द? ड्यूरिंग द डिस्कशन लिखा हुआ, DISCU डिस्कशन लिखा।
सर आप एनसीईआरटी की बुक से नहीं बाबा। सर हो गया। हो गया सबका बाबू? ओके, इधर देख लेना है ना, नोट क्या है ऊपर में, देखना क्या नोट लिखा हुआ। लिखा हुआ द वर्क टू बी डन ड्यूरिंग द डिस्कशन, मतलब चर्चा के समय, डिस्कशन के दौरान वो काम अगर जारी रहेगा, है ना, तो वी हैव टू यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम लोग उस वाले में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। चर्चा के समय मतलब कहने का अर्थ देख लेना, हम लोग ना क्वेश्चन से देखते हैं। अगर मान लिए चर्चा हो रहा, हम बोले ना कीप क्वाइट, है ना, कीप क्वाइट, है ना, शांत रहो, चुप रहो, है ना, बी लिसन, मतलब जब जैसे ही चुप रहने के लिए बोले बाबू, पक्का वो काम चल रहा होगा, तभी हम चुप, या तो हमें इरिटेशन लग रहा होगा या तो हमें डिस्टर्ब हो रहा होगा, है ना, तभी हम बोले होंगे कीप क्वाइट, है ना, इसका मतलब वो भी काम जारी होगा बाबू, जारी होगा ना, तभी हम कीप क्वाइट बोले हैं। तभी कीप, जब जैसा ही ये सब बड़ा आ गया, कीप क्वाइट आ गया, प्लीज बी क्वाइट आ गया, लिसन आ गया, अगर ये सब बड़ा अगर आ जाए तो समझ जाना अगला जो सेंटेंस हमें फिलअप करना है वो कंटिन्यूअस में फिलअप करना है। क्या चीज में करना है बाबू? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अगर बोल रहा है कीप क्वाइट बी, है ना, वो आगे लिखा हुआ क्वेश्चन है ना, प्लीज बी क्वाइट लिखा हुआ, लिसन करके, है ना, सुनो, तो ये जो है अगला जो कोई भी चर्चा होगा, चर्चा इसका मतलब वो काम जो है कंटिन्यू होगा, वो काम जारी होगा, तभी ये कीप क्वाइट बोला होगा, है ना, या तो प्लीज भी क्वाइट बोला होगा, या तो लिसन होगा ना, सुनो। तो देखना बाबू, है ना, फिल करते हैं ना, कीप क्वाइट जैसे ही देखें वी अब भरना है, कि जैसे ही जो है ना कीप क्वाइट आया, शांत रहो, चुप रहो, है ना, तो हमें भरना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, है ना, आर लगा के वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखना बाबू कि बी जो है ना, आर लेता है, हेल्पिंग वर्ब में इज ना लेता, आई एम नहीं लेता, आर लेता है, तो बी आर, है ना, बी आर क्या हो जाएगा बाबू? लिसनिंग हो जाएगा ना, बी आर क्या हो जाएगा? अरे बी आर लिसनिंग होगा ना, कंटिन्यूअस होगा, लिसनिंग होगी। यस सर। अब देखना जैसे ही प्लीज बी क्वाइट ऐसा बढ़ा जाए, है ना, तो समझ जाओ कि ये बोला होगा तब वो काम जारी पक्का होगा, है ना, वो कंटिन्यू काम होगा, तभी ये बोला होगा प्लीज बी क्वाइट, है ना, प्लीज बी क्वाइट, है ना, कृपया शांत,
हाँ देखिए ना, आई बाबू लेता है हेल्पिंग वर्ब, एम लेता है, इसलिए यहाँ एम दे दिए है ना। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म देंगे तो यहाँ हो जाएगा डूइंग, डू में आईएनजी लगा दें। हाँ, तो कह रहा कि कृपया ना शांत रहो, आई एम डूइंग, मैं काम कर रहा हूँ अपना होमवर्क। कहा अपना होमवर्क कर रहा हूँ ना, अपना होमवर्क कर रहा हूँ, इसलिए कृपया कर शांत रहो। चलो देखो नेक्स्ट वो 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ लिसन है ना, सुनो, राधा, फिल इन द ब्लैंक्स, प्ले से भरना, म्यूजिक है ना। तो लिसन जैसे ही बोले ये शब्द आया बाबू, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राधा सिंगुलर है, एक लड़की का नाम है बाबू, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, ठीक है। अब प्ले का ना वर्ब का फोर्थ फॉर्म देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। प्ले का मतलब खेलना भी होता है, प्ले का मतलब बजाना भी होता है, प्ले का मतलब सुनना भी होता है, सही कि नहीं। देखना यहाँ तो लिसन राधा इज प्लेइंग म्यूजिक है ना, वो क्या सुन रही थी, सुनो, राधा म्यूजिक सुन रही है, मतलब सुनो। तो इसका मतलब जो है ये काम जारी होगा बाबू, इसलिए हमें कंटिन्यूअस लगाना होगा। अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या से पकड़े, देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन बाबू थोड़ा सा वो टफ है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। लिखा हुआ कि द वर्कमैन जो है ना, वर्कमैन फिल इन द ब्लैंक्स, रिपेयर जो है, वर्कमैन जैसे ना कोई रोड पर वर्कमैन करता है, वो कुछ भी काम कर सकता है, उसको वर्कमैन बोलते हैं, कोई भी काम करे तो फिल इन द ब्लैंक्स रिपेयर द रोड है ना, जो रोड को रिपेयर कर रहा है, नियर आवर हाउस, मतलब जो मेरे हम लोगों के घर के नजदीक में रोड पर काम जो रिपेयर कर रहा है, इसका मतलब इस वाले वर्ड में लिखने का मतलब ये हुआ कि वो काम चल रहा होगा, रोड का रिपेयर का काम चल रहा होगा। आगे पढ़े है ना क्वेश्चन, आगे पढ़े तो ऐसा फील हो रहा है ना कि वो काम लगता है चल रहा है, कंटिन्यू है। जैसे ही अगर फील आया तो फिर हमें कंटिन्यूअस में लगाना होगा। कभी कभी ऐसा वर्ड दे देता है कि वो वर्ड से पकड़ा नहीं पाता है ना कि वो कंटिन्यूअस बोल रहा है, लेकिन थोड़ा सा हिंदी करने पर वो पता चलता है कि अच्छा वो ना कंटिन्यू को दिखा रहा है। लिखा हुआ द वर्कमैन जो है रिपेयर करता है द रोड नियर आवर हाउस, हमारे हाउस के नजदीक। तो जैसे ही यहाँ देखें बाबू द वर्क मेन लिखा हुआ है, मेन आया है, ये पुलर हुआ, पुलर है बाबू तो आर लेगा, यहाँ आर दे दिए। रिपेयर का हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, रिपेयरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, रिपेयरिंग हो जाएगा। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया बाबू। यस सर। ज्यादातर के ना ये देगा, कीप क्वाइट देगा, प्लीज बी क्वाइट देगा, लिसन देगा, ऐसा करके देगा वो। तो ये हम ये बोले कि अगर चर्चा के समय अगर कोई काम अगर जारी है तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा। सबको समझ में आया ये वाला, यस आया, सर। ओके है, इरेज करते हैं। अब हम चलते हैं बाबू प्रेजेंट परफेक्ट का डायरेक्ट हिट। किसका डायरेक्ट हिट चलने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का डायरेक्ट हिट। सर अब टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, 47 हो गया। सर डी है वो दे दीजिए। बापू 5 मिनट लिखने में लगेगा, और क्या टाइम लगेगा। डायरेक्ट हिट देखना, डायरेक्ट हिट बाबू प्रेजेंट परफेक्ट जल्दी टेंस है ना। चेंज भी हो गया क्या बाबू, सर, इतने जल्दी चेंज भी हो गया। हाँ तो 8 ऑलरेडी है ना, जस्ट नाउ, इवन नाउ, अप टू नाउ, अप टू नाउ हो गया, लेटली, रिसेंटली, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, एक साथ है इतना बड़ा, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज।
उसके बाद फिर हो गया सो फार, कभी कभी बिफोर भी दे देता है ना, बिफोर भी इसमें आता है, इस वाले में बिफोर भी ले लेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सर वो अप टू नो के साइड में क्या लिखा है सर? अप टू नाउ के बाद लिखा हुआ लेटली, लेटली, रिसेंटली, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, एक साथ है, ठीक है। ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन इधर देखे ना, समझा देते हैं, सर होमवर्क since में for दे देते हैं। since for once twice. बाकी होमवर्क में दे देते हैं, टीवी समझा देते हैं, ठीक। जल्दी जल्दी करो बाबू, है ना, इसको समझाते हैं। सर हो गया। नेक्स्ट संडे बाबू, है ना, तुम्हारा डायरेक्ट हिट बहुत सारा हो जाएगा, सारा का सारा पूछ लेंगे सबसे, है ना, 1 बाय 1 करके, 1 बाय 1 करके सबसे पूछ लेंगे बाबू, सवाद होना चाहिए। तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम होता है बाबू, सवाद होना चाहिए, डायरेक्ट हिट टंग पर सेट होना चाहिए सबका, है ना। ये इट ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, इवन नाउ, अप टू नाउ, लेटली, रिसेंटली, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, है ना, फिर सो फार, बिफोर, ये सब टंग पर सेट होना चाहिए। ऐसा ही अगर कंटिन्यूअस का बोले जाए, बोले तो नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, है ना, नाउ दिस टाइम, है ना, ये सब हो गया नाउ अ सर। डेज, दिस डेज, ये सब है ना, टंग पर सेट होना चाहिए। ये हो गया बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट का सब लिख लिया बाबू, यस राइट सर। डाउन हो चुका है सबका, देख लो, है ना, समझाते हैं पहले। डायरेक्ट हिट है बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, है ना। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज या हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही है, हैज या हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस। इट आ गया, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, इवन नाउ, अप टू नाउ, लेटली, रिसेंटली, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, है ना, या तो सो फार आ जाए, बिफोर आ जाए। अगर इतना शब्द, है ना, कोई सेंटेंस में कहीं आ गया तो समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन इसमें से एक और नोट लिखना, एट के बारे में देख लेना, ये एट जो है ये निगेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है बाबू? निगेटिव वर्ड। ये कैसा वर्ड है बाबू? एट जो है, हाँ, एट का मतलब तो अभी तक नहीं, है ना, ये निगेटिव वर्ड है। अपने, हाँ, अपना साथ ये नॉट लगा के चलेगा, जिस सेंटेंस में रहेगा नॉट लगा रहेगा एट वाले में। तो देखना बाबू, हे फिल इन द ब्लैंक्स कम एट, एट आया है, देख लो, एट ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड में हमको नॉट लगाना है, देखना नॉट, इसको हमको फिलअप करना है। तो देखो, हे, हैज और हैव में क्या लेता है बाबू? ही हैज लेता है, सिंगुलर है तो सिंगुलर लेगा। अब देखना बीच में हमें नॉट लगाना है, एट के कारण सिर्फ लगा रहे हैं क्योंकि एट निगेटिव वर्ड है, तो एट के लिए नॉट आया, ठीक है। कम का भीतरी क्या, कम का भीतरी क्या होता है बाबू, सब लोग बताओ। कम का भी बाबू, कम का भी भीतरी कम ही होता है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म केम होता है, कम V1 भी होता है और कम जो है V3 भी होता है, सेम होता है कम, ठीक है। अब देखना बाबू, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखना, दे फिल इन द ब्लैंक्स गो जस्ट नाउ, जैसे ही जस्ट, अच्छा बताओ, अगर सिर्फ नाउ रहता, सिर्फ नाउ रहता तो कौन सा टेंस कहलाता? सिर्फ अगर नाउ रहता, जस्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हाँ हो जाएगा। अगर जस्ट नाउ दिया हुआ है तो जस्ट नाउ हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा, डायरेक्ट हिट, है ना। दे बताओ, हैज लेता है या हैव लेता है?
दे हैज लेगा या हैव लेगा बाबू? Have. हैव लेगा। पुलरल है ना, तो पुलरल लेगा। चलो ठीक है। हैव अपने बगल में भी थ्री। गो का भी थ्री क्या होता? went बेंट तो सेकेंड फॉर्म है ना। Sir, गो gone, बेंट गॉन gone. होता है। Sir, gone. क्या होता है? gone हाँ गॉन होता है, सही है। दे हैव गॉन जस्ट नाउ, है ना, वो तुरंत ही है, जो तुरंत ही वो चला गया है ना, जा चुका था। देखो हाउ मेनी प्लेसेस है ना, कितने प्लेसेस है। यू हाँ सी बिफोर। अब क्या सब भरना? बिफोर जैसा ही आया ना, हमें माइंड में आया कि बिफोर से ना हम प्रेजेंट परफेक्ट, इसका रूल बहुत सारा है। बिफोर का हम पढ़ेंगे, बहुत सारा रूल है ना। तो बिफोर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना। तो यू यहाँ सब्जेक्ट है ना आया है, तो यू के लिए बताओ हैज आता है या Have. हैव आता है? Sir, has. हैव आता है। तो यहाँ हैव डाल दिए। सी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सीन सी का थर्ड फॉर्म Seen. Seen. सीन होता है ना, तो सीन हो गया है ना। हो गया हाउ मेनी प्लेसेज यू हैव सीन बिफोर, है ना। कितने प्लेसेस जो है आप ना देख चुके हैं पहले, है ना। पहले जो आप कितने है ना देख चुके हैं प्लेसेस, तो वो लिखा हुआ हाउ मेनी प्लेसेस यू हैव सीन बिफोर। हाँ पहले जो है कितने प्लेसेस आप देख चुके हैं। तो ये डायरेक्ट हिट, ये मेन है ना, हमें डायरेक्ट हिट याद करना है। आएगा नेक्स्ट संडे बाबू, हम वन बाय वन करके हर एक डायरेक्ट हिट। ऐसे नहीं पूछेंगे, ऐसे बोल देंगे लेटली। बताओ लेटली कौन सा, किसका डायरेक्ट हिट है, कौन सा वो टेंस का है ना। बोल देंगे ऑलवेज, बताओ ऑलवेज। अब ना कंफ्यूज है, बताओ ऑलवेज कौन सा टेंस का है वो डायरेक्ट हिट। ऑलवेज विदाउट कॉपी देखे हुए बाबू बताओ ऑलवेज कौन सा टेंस का वाक्य है? Present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और से बताओ रिसेंटली किस? Present perfect. perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट, ये देख लो ना, रिसेंटली लिखा हुआ, रिसेंटली, है ना। अब ये बताओ कि नाउ किसका डायरेक्ट हिट है बाबू? Continuous tense. Present continuous. दिस 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 डेज किसका डायरेक्ट हिट है? दिस डेज किसका डायरेक्ट हिट है? Present continuous. हाँ ऐसे करके, हाँ ऐसे करके वो नेक्स्ट अगर आएगा संडे पढ़ने के लिए, तो फिर इसमें वही ऐसे करके पूछेगा बाबू। इरेज कर दे, होमवर्क दे दे अभी। यस सर। Bye, sir. बाबू होमवर्क अभी ही भेजना है, ठीक है, बाय नहीं। होमवर्क राइट डाउन करो अभी। इरेज करें? Yes, sir. ओके। होमवर्क बाबू लिखो और बना के है ना भेजना है आज ही। तुम लोग बहुत शरारती करते हो। तो होमवर्क कितना क्वेश्चन दे मिल रहे जाता है और उसके बाद बना के भेजते नहीं हो, ठीक है। होमवर्क लो पहले सब लोग। सर? कितना क्वेश्चन दे रहे हैं? ज्यादा नहीं देंगे, 5 या 6 दे देंगे, ठीक है। खुश? यस। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यहाँ मेन वर्ब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हैज हैव आता है ना, हैज हैव यहाँ फिल कर दोगे और इसका मेन वर्ब यहाँ चला आएगा, ठीक है। सर आपका नंबर नहीं है मेरे पास। बाबू ग्रुप पर हर रोज हमेशा जाता है, हर संडे जाता है वो। ग्रुप को खोलो, ग्रुप में देखो सर भेज दिए होंगे। पहले कुछ और पीछे देखेगा तब तो। है सर। सर नहीं, जो मेरा पुराना वाला फोन जिसमें था वो वाला खराब हो गया, इसलिए पूछे सर।
सर वो across the sky है सर। अक्रॉस द स्काई है। राइट डाउन कर लो बाबू 7 क्वेश्चन। और अभी जो है ना, आज ही भेजना है बाबू होमवर्क सब लोगों को, क्योंकि तुम लोग फिर ना बना के भेजते नहीं हो, शरारती सब लोग। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है विनायक बाबू? विनायक, यस सर, यस सर। हाँ थोड़ा सा 2-3 दिन कंटिन्यू कीजिएगा, हो जाएगा। आप पलक बोली लिखियो बाबू, पलक की खाली बैठी हुई थी जी? सर लिख रही थी। शिवम आता है समझ में बाबू? शिवम बोला जी सर। बाय सर। डेली संडे। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। सर अगला संडे तक आपको भेज देंगे। नहीं बाबू बना। अभी बाय सर। बना के भेज दीजिए आप लोग बाबू। होमवर्क हाँ, भेजते सर। तो ग्रुप में भेजते, देखता नहीं है शैतान, इसलिए बोर्ड पे लिखाना पड़ता है। इसको बना के सेंड, नाम नाम लिख दीजिएगा, पता नहीं चलेगा सर कॉपी पे। हाँ बाबू।